ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, आज की नई प्रार्थना। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, साईं चरणों में अपना नमस्कार करते हुए, बाबा से आज्ञा अनुमति लेकर अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। जो मेरी ज़िंदगी में हो चुका है वो भी, जो होने वाला है वो भी, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को मुझसे दूर कर दीजिए, मेरे अंदर गुणों को भर दीजिए। वो गुण जो आपका नाम स्मरण करने पर मुझे मजबूर कर दे, वो गुण जो आपके दरबार आने पर मुझे मजबूर कर दे, वो जो मुझे आपसे एक पल भी दूर ना होने दे। हे साईं, इस माया मोह में फंसकर कई बार हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इन सब चीज़ों से आप ही हमें बचाना, आप ही हमारा मार्गदर्शन करना, आप ही हमें संभालना, क्योंकि मेरे तो एकमात्र आप ही जीवन के आधार हैं। हम सब के आप ही हैं। इसलिए कोई भूल चूक हो जाए देवा तो हम सबको क्षमा कर दीजिएगा। कहीं पर हम गलत हों तो हमें सही मार्ग दिखाइएगा। किसी न किसी रूप में आकर हमें संभाल लीजिएगा, ताकि हम कभी भी किसी गलत मार्ग पर ना जाएं, किसी गलत का साथ ना दें, किसी गलत आचरण में ना पड़े। हम जो करें बेहतर करें, अच्छा करें, बेहतरीन करें, आपकी कृपा से करें, आपके अनुसार करें। कभी भी हमारा कोई भी कार्य किसी की आंख में आंसू ना लाए, कभी भी हमारा कोई भी कार्य किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी की दिल को ठेस ना पहुंचे हमारी वजह से। हम जहाँ जाएं वहाँ सुख बाँटें, खुशियाँ बाँटें और आपका नाम लें। कहते हैं जब अकेले हो तो साईं से बातें किया करो, जब साईं के साथ हो तो सब की बातें किया करो। जब किसी के साथ बैठो तो बाबा की बातें, जब साथ कोई ना हो तो बाबा से बातें। यही बस ऐसे ही कृपा बाबा की बनी रहे। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो जब हम सच्चा भाव रख कर प्रार्थना करते हैं ना, तो बाबा सुनते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हो, आपकी कोई भी ऐसी बात है, तो देखो किसी के माध्यम से बाबा नहीं सुनते। बाबा से बात करने के लिए हम और बाबा ही काफ़ी हैं। सच में मैं हूँ, मेरा साईं है, और कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप कभी भी अकेले बैठो, बहुत मन भारी हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, साईंनाथ के दरबार में बैठना, उनसे सारी बातें दिल खोल के कहना। क्योंकि एक वही तो है जिसके सामने रोते भी है ना तो तकलीफ़ नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती। इसलिए आपको भी बाबा से प्रार्थना करनी है, आप बेझिझक कीजिए। वो किसी और के माध्यम से कभी नहीं सुनता। आप अगर सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हैं, बाबा हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह आपकी सुनते हैं। वो कहीं एक ही जगह पर नहीं है कि हम माने कि बाबा सिर्फ शिरडी में है। बाबा सब जगह हैं, सब भक्तों के सुनते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक, बस उन्हें आपका सच्चा भाव चाहिए, और देवा को कुछ प्रिय नहीं है। बाबा के लिए कोई सामग्री, कोई विधि विधान से मतलब नहीं है। हम व्रत कर रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। हम किस प्रकार कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और बाद में किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। यदि हम सच्चे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अति प्रिय है साईंनाथ को, बस और कुछ नहीं। और आज हम बाबा के चरणों में जिन नाम के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, जिन ज़िंदगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, उनके नाम हैं रेयांश आहूजा। इस बच्चे के लिए हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा इस बच्चे पर कृपा करना, रहम नज़र करना। आपकी दया, आपकी कृपा से ये बच्चा स्वस्थ हो जाए, और इसकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो आप ही कम कर सकते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपके सिवा ये कार्य कर सके। मेरे मालिक, आपने दिया है, आप ही संभाल लीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए और कृपा कीजिए कि ये रेयांश बिल्कुल स्वस्थ और सही हो जाए। और आज सोनल जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सोनल जी। साईंनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मालिक की कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर पल खुशियों को साथ लेकर आए। आप जो चाहते हो आपकी हर एक विश पूरी हो। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ का हर दिन बहुत स्पेशल रहे। जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे। जय साईंनाथ।
और आज कौशिका रमन लाल जी का बर्थडे है। कौशिका जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो साईं कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो। बाबा की दया से आपका जीवन का हर एक पल बहुत खुशियों से भरपूर हो। आपकी झोली साईं खुशियों से भर दे। मेरी साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। जय साईंनाथ। और कल एक कमेंट था, उसमें लिखा था, अनुदी आपने मेरा नाम नहीं लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तब भी नाम नहीं लिया, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तब भी नाम नहीं लिया। डियर आप मुझे ये बताओ, आपने नाम लिखा कहाँ है? आप नाम लिख कर तो आपका नाम यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आपका कमेंट दिखाई दे रहा है, आपकी ये बातें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन नाम आपका यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है। प्लीज़ एक बार आप नाम लिखो, तब मुझे लेने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो कमेंट में नाम है वो सही तरीके से नहीं है, इसलिए आप अपना नाम लिखिए, तब जाके मैं उसको ले पाऊँगी। और एक नाम है दीप सिंह जी का, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं दीप सिंह जी के लिए कि बाबा उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। आप बाबा की उदी का सेवन कीजिए, साईं ने चाहा तो बहुत जल्दी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। बाबा जिस पर कृपा करते हैं फिर उसको ज़्यादा दिन तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। आप उदी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बाकी आप हम सभी प्रार्थना करते हैं कि दीप सिंह जी की हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। और एक नाम और है शैली जी। शैली जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में कि उनकी भी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम, जो परेशानी उनके जीवन पर है, साईं कृपा से वो परेशानी दूर हो जाए। हमारी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आज गुनगुन वर्मा जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुनगुन जी। साईंनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा आप पर बरसती रहे। बाबा से जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें, हर एक विश पूरी हो। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में आने वाला हर एक पल खुशियों को साथ लेकर आए। खूब सक्सेस करो, जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे। और रेखा दास आंटी जी की हेल्थ ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा रेखा दास आंटी जी की भी हेल्थ ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाएं, आपकी कृपा बरसे और उनकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना के थे कुछ नाम। बाबा की असीम कृपा इन सभी पर बरसे और इन सब की हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम अपने साईं जी से ये प्रार्थना करते हैं। और जिनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है, आप लोग ऊदी लीजिएगा। ऊदी लेते वक्त ये भाव और विश्वास रखिएगा कि ये ऊदी ही मुझे ठीक कर सकती है। डेफिनेटली आपको असर होगा। यदि आप में मन में शंका होगी तो वो ऊदी आपको कभी असर नहीं करेगी। ऊदी लेते वक्त विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तभी ऊदी का फ़ायदा होगा। अन्यथा आप भी यही कहोगे कि मैंने बाबा की ऊदी ली, बाबा मेरी सुनते नहीं। ठीक, तो बाबा सुनेंगे, आपको सुनाना आना चाहिए। जय साईंनाथ। आइए अब साईं लीला को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम साई राम अन्नू दीदी, साईं दीदार फैमिली सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि साईं दीदार फैमिली भगवान साईं बाबा की कृपा से सब अच्छे हैं होंगे। और साईं बाबा कैसे हैं? अन्नू दीदी, मैं लीला शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सी लीला मेरे साथ भी हुई है। आज मैं मीना दीदी के लीला सुन के बहुत भावुक हो गई। और मैं जा रही थी, लेबर काम करती हूँ, जा रही थी मैं काम करने। वही रास्ते से रोज दिन आ रही थी, जा रही थी, पर एक मंदिर है वहाँ पर। मुझे लगता था साईं बाबा यहाँ हमेशा हैं विराजमान। सच में दीदी, आप नहीं मानोगी तो हमारे वो 30 दिन समा, 1 महीना समा लगातार हम काम करे वहाँ ईटा गारा में। और बाइक से आ रहे थे, जा रहे थे, पर मुझे लगता था साईं बाबा है यहाँ, साईं बाबा है यहाँ इस मंदिर में। और वो काम के लास्ट दिन था, काम करने जा रहे थे, लास्ट दिन था वो। और बाबा की इतनी बड़ी तस्वीर लगा था। हम वो घर में हमेशा ताक रहे थे, लेकिन बाबा की तस्वीर नहीं कभी देखा। लेकिन वो दिन लास्ट था, मैंने इतना बड़ा बाबा के तस्वीर देखा कि मैं खूब भावुक हो गई हूँ। बाबा के हमेशा कहती थी, बाबा तुम हमें हमेशा मार्गदर्शन तो दे देते हो। नेपाल में भी होता, काश मंदिर तो मैं भी आपके दर्शन करने जाती आपकी मंदिर में।
लेकिन क्या है आपकी लीला, मैं जहाँ याद करती हूँ आप वहीं प्रकट हो जाते हैं। मैं हमेशा उस मंदिर में ढोक लागती थी कि मतलब प्रणाम करती थी कि बाबा इस मंदिर में है, सत्य में है। ना जाने बाबा कैसे वो दिन प्रकट हो गए कि हम 1 महीना लगातार जा रहे थे काम करने वहाँ, लेकिन हम बाबा को देख ही नहीं रहे थे। लास्ट दिन में बाबा सच में दर्शन करा दिए। एक बड़ा सा पोस्टर में अल्मुनियम कह के, वो कोई दुकान था अल्मुनियम ढोका झाल वाला, एक पल्ला वाला जैसे बनता है ना वैसे ही था। तो उसमें इतना बड़ा सा बाबा की तस्वीर था कि मैं तो भावुक हो गई कि बाबा आपको जहाँ पुकारो वहीं आप तो प्रकट हो जाते हैं। मैं घर से निकलती हूँ तो ओम साई राम कह के और 11 वचन पढ़ के, नहीं पढ़ने पाती हूँ तभी राह में चलते चलते साईं बाबा ओम साई राम अथवा 11 वचन मैं पढ़ते ही जाती हूँ। कभी झोरा में देख लेती हूँ आपके साईं कृपा कह के, तो कभी मंदिर में टाइल में चिपकाया हुआ होता है मंदिर में, तो कहीं नाम लिखा हुआ। आपको इतना महिमा है साईं बाबा, मैं तो खुद आपको देखती हूँ दर्शन पाके मैं धन्य हो जाती हूँ। साईं बाबा आप भले नेपाल के मंदिर में कहीं भी नहीं मैंने आपको देखा, मगर हमेशा आपको मैं दिल से याद करती हूँ तो हमेशा मेरे सामने आप प्रकट हो जाते हो साईं बाबा। मैं ईटा गारा के काम कर रही थी एक जगह पर, ये भी एक लीला ऐसी हुआ मेरे साथ। मैं उधर ही टिफिन छोड़ के चली आई शाम को, लेकिन बाबा ही जैसे थे, एक आदमी ले जाके अपने घर में रखे थे, उसमें 50 रुपया था। अन्नू दीदी उसमें देखकर वही पैसा रख दिया था, और मैं शाम रात की गई वो टिफिन लेने, कहा कि बाबा मेरे यहाँ टिफिन छूट गया था मेरा झोला। तो उन्हें बोला साईं बाबा के रूप में मैंने तो उनको देखा कि बच्चा तेरा तो झोला मैं रख दिया हूँ, इसमें 50 रुपया था, हमने देखा लेकिन तेरे पैसा एक भी नहीं चला हुआ है, कोई भी नहीं निकाला हुआ है, इसमें देख ले बच्चा। तो मैंने कहा नहीं बाबा, आप बोल रहे हैं तो होगा पैसा, छोड़ दीजिए। दूसरा तीसरा लीला दीदी अनु दी, मेरी दीदी एक ऐसी बीमार हो गई थी, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। फिर बोला बाबा आप तो सबके मालिक हैं, फिर मेरी दीदी को क्यों इतना तकलीफ़ हो रहा है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं। उनकी छोटा ससुर वो डॉक्टर हैं, मेडिकल रखे हैं घर ही पर बड़ा सा, तो फिर भी वो भी दवा नहीं काम कर। हाँ, कोई भी कृपा कीजिए आप कि कल सुबह होते होते दीदी एकदम ठीक हो जाए, एकदम अपन काम अपने खुद करने लगे। सच में साईं बाबा की कृपा लगा कि सुबह होते होते वो नीक हो गई, एकदम अपन हर एक कार्य अपने खुद करने लगी। इतना बीमार हो गई थी आप सोच भी नहीं सकोगे दीदी कि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। सब लोग हैरान हो गए थे, क्या हो गया क्या हो गया। हाँ, इतनी दिन से दवा करा रही थी पर ठीक नहीं हो रहा था, अचानक से ये ऐसी ठीक हो गई। बाबा की कृपा उन पे लगा कि क्या ही बताऊँ, बाबा को बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। और जब मैं तस्वीर देखती हूँ ना, ये ढेर दिन की बात नहीं है, बहुत जल्द ही की बात है, मुझे बाबा दर्शन कर देने चले आते हैं। यही सोचती हूँ नेपाल में काश मंदिर होता साईं बाबा के, मैं भी दर्शन करने जाती, पर जैसे याद करती हूँ साईं बाबा के, मैं वहीं पर पा जाती हूँ साईं बाबा के। हाँ अनु दी, आप इस शेयर ज़रूर करना, ऐसे ऐसे लीला पठाते हैं कि मैं तो रोने लगती हूँ। आपको लीला ना सुन पाऊँ तो मुझे बेचैनी छाती है। हाँ दीदी अनु दी, ओम साई राम, जय साई राम।
ओम साई राम। तो तारा ठाकुर जी की ये लीला हम सभी ने सुनी। साईं जी इनको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तारा जी, आपकी भी जो विश जो इच्छा हो, मेरा साईं आपकी हर इच्छा पूरी करे और ऐसे बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी भक्त बाबा की लीला शेयर करते हैं उनके साथ और अधिक लीलाएँ हों। साईं ऐसे ही उनके जीवन में सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और बाबा के श्री चरणों में अरदास करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आज सभी का दिन आपका शुभ और मंगलमय रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।